मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 12th पास हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस बेसिकली जो आज का व्लॉग होने वाला है, ये जैसे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ मस्त एंटरटेनिंग, हंसी मजाक वाले, मस्त इंजॉयबल, फनी, ये ऐसा व्लॉग नहीं है। बेसिकली इस व्लॉग में एक सीरियस नोट पर बात होने वाली है मेरे बारे में कि हु आई एम, व्हाट आई एम गोइंग टू परस्यू इन फ्यूचर। क्या मैं सिर्फ व्लॉगिंग करूँगा आगे, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा? क्या मैंने पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी है? विल आई कंटिन्यू माई स्टडीज और व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ? सो सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। हालांकि मुझे आपको ये बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा था बहुत टाइम से, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको बताते हैं। तो गैस प्लीज़ रुके, 8-10 मिनट की कहानी है, ये सुने आप और जाने कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करूँगा आगे। तो प्लीज शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइज माय नेम इज दिव्यांश पांडे। एज अगर आप इस चैनल के नाम को देखोगे तो वहां पे लिखा है दिव्यांश पांडे व्लॉग्स, तो दिव्यांश पांडे नहीं हूँ। माय एज इज 18 years एंड आई completed my initial education, that is from class nursery to class 7th from New Delhi, particularly from Ambience Public School. And after that we shifted to Haldwani city, which is there in Uttarakhand, in Nainital district particularly, as we had our hometown, our native town in Uttarakhand. So we shifted here and I completed my rest of the remaining schooling, which was from class 8th to class 12th from DAV Centenary Public School Haldwani. पिछले साल मैंने अपना 12th कंप्लीट करा है, फिर मैंने ड्रॉप करा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 12th पास हूँ। क्या इतना ही है बस, या आगे कुछ सोचा है मैंने? एंड गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे व्लॉग्स में कि भैया आप क्या कर रहे हो, आपने 1 साल ड्रॉप कर रखा है, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ घूम रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, करना क्या चाहते हो? सो इफ यू वांट टू नो द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, देन यू नीड टू गेट बैक इनटू 2021 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। हालांकि कंप्लीट भी ऐसे हुआ कि हमारे एग्जाम ही नहीं हुए, एग्जाम कैंसिल हो गए हमारे। मैं उस बैच का हूँ जब हमारे एग्जाम कैंसिल हो गए थे, हुए नहीं थे, रद्द हो गए थे। तो अब क्लास 12 की परसेंट तो मिलनी थी भाई। तो क्लास 12 की परसेंट मिली ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th मार्क्स, क्लास 11th मार्क्स एंड क्लास 12th प्री बोर्ड्स। तो 10th 11th में तो मेरे नंबर सही थे, बट 12th में मैंने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे बिकॉज वो प्री बोर्ड्स मैंडेटरी नहीं थे। अगर आपको देना तो दो, नहीं देना तो मत दो, बिकॉज ऑफ कोविड-19 तो मैंने नहीं दिए। So the percent which I got in my class 12th was not at all satisfying, as well as it was not good enough to get me into a good college or university like Delhi University या और भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई, परसेंट तो कम आई है, क्या होगा मेरा? बल्कि जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, उनकी तक काफ़ी अच्छी परसेंट आई थी क्योंकि उन्होंने प्री बोर्ड्स दिए थे एंड मैंने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे, तो मेरी परसेंट कम आई। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं करूँ क्या, कहाँ को जाऊँ, एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, परसेंट कम आई है। क्योंकि मेरी प्लानिंग थी कि मैं अच्छी परसेंट ला के एक अच्छे कॉलेज में अपना सिलेक्शन कर लूंगा, बट ये सब धरा का धरा रह गया। हालांकि मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं 2 महीने बाद होने वाले री एग्जाम में बैठ जाऊं और अपनी परसेंट को इम्प्रूव कर लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो कह रहे थे कि हम ड्रॉप करेंगे और IIT जाएंगे, जेई निकालेंगे। तो मैंने कहा कि भाई यार जब ये ड्रॉप ले रहे हैं और IIT की तैयारी कर रहे हैं 1 साल में, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। आई एम ऑल्सो गुड इन स्टडीज, लेट्स ट्राई दिस। अगर एडवांस नहीं भी निकला तो 1 साल में मेंस फोड़ के अच्छे नंबर लाके एक अच्छे NIT, अच्छे IIIT में बैठ जाएंगे, मस्त CS करेंगे, कंप्यूटर साइंस करेंगे। तो मैंने कहा चलो एक अच्छा सा कोर्स लेते हैं फिजिक्स वाला का। मैंने फिजिक्स वाले का कोर्स लिया, प्रयास बैच, एंड उससे पढ़ना शुरू करा। एंड लिटरली गाइस बहुत बढ़िया बैच था। मैंने उस बैच को अच्छे से पढ़ा, 1.5 महीने पूरे वीडियोस देखे, पूरी DBB सॉल्व करी मैंने, एंड जून भर अच्छे से पढ़ा एंड 15 जुलाई तक अच्छे से पढ़ा। 15 जुलाई के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जो मेरा चैनल था ब्लॉगिंग, जो आप देख रहे हो दिव्यांश पांडे ब्लॉग्स, ये मैंने क्लास 11th में शुरू करा था, बट इसमें मैं काफी इरेगुलर था कि कभी मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, कभी नहीं डाल रहा हूँ, हफ्ते में 1 व्लॉग, 10 दिन में 1 व्लॉग, ऐसे में व्लॉग अपलोड कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ड्रॉप ईयर, मेरे पास टाइम है, क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ व्लॉगिंग करूँ, इसी बहाने मेरा माइंड फ्रेश रहेगा। तो मैंने व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, फिर से अपनी फैमिली को दिखाया, पापा मम्मी ओम सब मेरे ब्लॉग का हिस्सा थे, हम मजे कर रहे थे और आप लोग हमको प्यार दे रहे थे। तो मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया था ब्लॉगिंग की। पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग तो करनी है। सुबह उठ रहा तो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, तो बोलना है। एंड इसी बहाने मेरी फैमिली बहुत इन्वॉल्व हो रही थी सोशल मीडिया में, और हर रोज जब पापा उठ रहे थे, मम्मी उठ रही थी, तो रोज सुबह व्लॉग देते थे। तो मुझे काफी मजा आ रहा था यार, क्योंकि मेरा पैशन था ब्लॉगिंग शुरू से मेरा क्लास 11 से ये पैशन था कि मैं व्लॉगिंग करूं। बचपन से पैशन था यार, बचपन से, लेकिन तब व्लॉगिंग थी। तो व्लॉगिंग का नाम जब मैं था
15 साल का, 15 ईयर्स का, तब ब्लॉगिंग शब्द आया था। तो मैंने कहा मुझे ब्लॉगिंग तो करनी है यार। तो गाइस धीरे 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 चैनल ग्रो हुआ, आप लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ। एंड जब तक मैं घर में था, ब्लॉग करता था, तब तक तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैं घर से बाहर जाने लगा ब्लॉग के लिए, कभी हम घूम रहे हैं दिल्ली, अमृतसर, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पहाड़ों में, तो मेरी पढ़ाई का लॉस होना शुरू हो गया। 1 दिन 2 दिन, कभी कभी हफ्ते भर पढ़ाई नहीं हो रही है, 10 दिन पढ़ाई नहीं हो रही है, ड्रॉप ईयर चल रहा है। जो पढ़ रहा हूँ फिर बाद में भूल जा रहा हूँ क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ब्लॉगिंग छोड़ देता, क्या जरूरत है ब्लॉगिंग करने की। लेकिन गाइस ब्लॉगिंग ग्रो हो रही है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। उसको छोड़ना फिर बाद में आप लोगों का प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर 1 साल तक मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पढ़ाई करूंगा फिर। और 1 साल बाद आप लोग होंगे नहीं होंगे पता नहीं, मतलब आप लोग वीडियो देखोगे नहीं देखोगे, एक कनेक्शन टूट जाएगा बीच का। तो मैंने कहा यार मैं कंफ्यूज हो गया, अब पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, टाइम निकल गया, तो अब मैं कंफ्यूज हो गई, भाई मैं करूँ क्या, हो क्या क्या कर रहा हूँ मैं। तो भाई अब मैं कंफ्यूज हो गया था पूरा, अच्छे से खतरनाक वाला। तो लास्ट में मैंने सब सोचा और मैं गया पापा और मम्मी के पास कि पापा मम्मी ऐसी दिक्कत हो गई है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, पढ़ाई हुई है लेकिन उस लेवल की नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसी बात नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, अभी तक मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उस लेवल की जो चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि व्लॉग बनाना है, घर से बाहर निकलना है, काम पड़ गया, ये पड़ गया, भाई वो लाना है, ये लाना है, वो लाना है, ये लाना है। तो अब दिक्कत ये थी कि पापा और मम्मी के पास में गया कि पापा ये हो रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और मेरी फैमिली जो है ना गाइस इतनी सपोर्टिव है, हद सपोर्टिव है। मेरे पापा कभी नहीं कहते बेटा तू IIT जा, तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू टीचर बन, तू PhD निकाल, तू ये निकाल, तू वो निकाल। शुरू से पापा कहते हैं कि बेटा जो भी करो दिल से करो, दिल से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, बिल्कुल जी जान के साथ। पापा कहते हैं मेरे कि सब्जी बेचो, लेकिन सब्जी ऐसी बेचो कि दुनिया वाले कहे कि सब्जी लेनी है तो सिर्फ वहां से लेनी है भाई। मतलब अगर मैं सब्जी बेच रहा हूं तो सब्जी मैं ऐसी बेचूं कि लोग दुनिया वाले कहे कि सब्जी लेनी है तो सिर्फ लेनी है दिव्यांश के वहां से, सब्जी ऐसी बेचो। तो इतनी बड़ी बात थी, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन था, कभी मैं डरा नहीं अपने पेरेंट्स के सामने कुछ बोलने से। फिर क्या, मैं गया पापा और मम्मी के पास और बोला पापा मम्मी ऐसी बात है कि जो मेरी पढ़ाई चल रही थी वो उतनी खास नहीं हुई है, उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी JEE लेवल में चाहिए, एंड इसकी वजह से शायद मैं एग्ज़ाम ना क्लियर कर पाऊँ। और अब मैं क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो गया है दिमाग में, बहुत मझधार में लटक गया हूँ मैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे आप गाइड करो, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है। तो पापा ने सिंपली एक लाइन बोली बस कि बेटा तू आगे क्या करना चाहता है तू बता। मैंने बोला पापा मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करूँ, एंड इंजीनियरिंग करने के बाद मैं प्लेसमेंट ना लेते हुए डायरेक्टली स्टार्ट कर दूँ प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। क्योंकि बचपन से मेरे अंदर कीड़ा था कि मुझे सिविल सर्विसेज बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, स्पेशली द IAS ऑफिसर। एज IAS जो एक पोस्ट है, एक पावर है, अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। And when I used to be a small child and someone used to ask me that what I want to become when I grow up, so I always used to say that I wanted to become an IAS officer, that I want to be an IAS officer. तो पापा कहते थे बेटा तू बनना, फिर IAS बनना। बचपन से ही पापा का शौक भी था कि बेटा मेरा IAS बने। तो मैंने कहा ठीक है पापा मुझे IAS ही बनना है, मुझे सिविल सर्विस की तरह ही करनी है, तो अब मैं क्या करूँ। पापा ने बोला बेटा क्या तेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है कि इंजीनियर ही बनना है, हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या। मैंने बोला नहीं, मेरे दोस्त लोग कर रहे थे तो उनको देख के मैंने शुरू कर दिया पढ़ना इसके बारे में। तो पापा ने बोला कि बेटा जब तेरा इंटरेस्ट उतना नहीं है इंजीनियरिंग में तो तू क्यों जा रहा है इस लाइन में, सिंपल BA कर। मैंने कहा BA कर, 11th-12th में मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और BA करूँगा मैं, ना भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चाहिए भाई। मैंने पापा को मना कर दिया सब। लेकिन अब एक और पॉइंट है कि मैं क्लास 10 तक साइंस में SST में सोशल साइंस में काफ़ी अच्छा था, और मेरा इंटरेस्ट इतना है ना SST में, सोशल साइंस में क्या बताऊँ आपको, यहाँ तक कि मेरे हाईएस्ट नंबर थे SST में क्लास 10th बोर्ड में। आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100। तो मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट भी है आर्ट्स में,
यहाँ तक की बात हुई थी घर में कि जब मैं क्लास 10 से 11th में आ रहा था तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे कि क्या मैं 11th में आर्ट्स लूँ या साइंस लूँ। तो मम्मी ने बोला बेटा साइंस ले ले। तो तब मैंने साइंस ली, वरना मैं आर्ट्स भी ले सकता था। तो क्यों ना जो पापा बोल रहे हैं बीए करा जाए। और बीए कहाँ से करा जाए? तो नॉर्मल अपने हल्द्वानी से कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में उसका एक कॉलेज है जिसका नाम है MBPG। तो वहाँ से बीए करा जाए। एंड गाइस इसको आप बोलो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुराई में अच्छाई। MBPG में अटेंडेंस का कोई लोचा नहीं है। आप बीए कर रहे हो वहां से, लेकिन आपकी मर्जी आप कब जाओ, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार। आप घर में बैठ के पढ़ाई करो अच्छे से, सिर्फ जिस दिन एग्जाम होता है एग्जाम देने जाओ। मैंने कहा यार अटेंडेंस का लोचा नहीं है, पहला प्लस पॉइंट। मतलब मैं व्लॉग्स बना सकता हूँ अपने, पढ़ाई मैं घर में कर सकता हूँ। इसी बहाने घर में मैं IAS की जो पढ़ाई हुई थी वो भी कर सकता हूँ, सिविल सर्विस की। फायदा तो है, इंटरेस्ट भी है आर्ट्स में। तो मैंने कहा पापा, मैं गया कुछ दिन बाद, मैंने बोला पापा आप सही कह रहे थे, मुझे करना है, मुझे बीए करना है अपनी सिंपल कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। पापा ने बोला ठीक है। मैंने कहा पापा बढ़िया हो गए, क्योंकि अगर मैं किसी बाहर यूनिवर्सिटी से, बाहर कॉलेज से करता, अच्छे जो कॉलेज है बाहर प्राइवेट, वहाँ से बीटेक करता, तो मुझे पहले तो बाहर रहना पड़ता, मैं बाहर घूमता, मस्त मजे करता, और क्या और फैमिली से दूर रहता। एंड अटेंडेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 75% अटेंडेंस की, आपको कॉलेज आना है। लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस का लोचा ही नहीं है। MBPG में आप जाओ जब मर्जी जाओ, अगर जाना तो जाओ, अगर नहीं जाना तो मत जाओ। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया हो गया। तो अब गाइस फाइनली ये बात हुई है कि अब इस साल मैंने फॉर्म भर दिया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। ये रहा फॉर्म, ये वो फॉर्म है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। एंड आई एनरोल माई सेल्फ फॉर द BA प्रोग्राम, BA इन पॉलिटिकल साइंस, BA रेगुलर BA, बैचलर इन आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस। और साथ में मैंने एक और डिग्री लेने के लिए आई एनरोल्ड अगेन माई सेल्फ इन BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, दैट इज फ्रॉम IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो एक तो मैं कर रहा हूँ रेगुलर BA, नॉर्मल BA इन पॉलिटिकल साइंस सिंपल, एंड एक मैं कर रहा हूँ IGNOU से BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, द मास्टरी इन पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें मेरे कुछ 8 सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज, understanding political theory, constitutional government and democracy in India, political theory, concepts and debates, political process in India, English communication skills, governance issues and challenges, as well as the last, understanding Ambedkar। तो लाइफ ने एक बहुत लंबा, एक बहुत खतरनाक टर्न मारा है, फ्रॉम JEE टू सिविल सर्विसेज, फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टू पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। एक अलग ही लाइन में एंटर हो गया मैं अचानक से। एंड इसके पीछे बहुत घर में बैठ के बातचीत हुई है मेरी, पापा की, मम्मी की, पूरी बैठ के अच्छे से बातचीत हुई है। एंड जो हम कर रहे हैं, जो मैंने सोचा है, ये बढ़िया सोचा है मैंने। हालांकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे कहेंगे कि भाई तूने व्लॉगिंग के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी। तो गाइस मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, मैंने पढ़ाई करी, बट पढ़ाई उस लेवल की नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए। बट द फैक्ट इज़ दैट आई एक्सेप्टेड दैट आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड विच आई शुड बी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो बट आप उस चीज़ को उस लेवल पर नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, तो आप उसे एक्सेप्ट करो। बट अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एंड अपने आप से झूठ बोल रहे हो, लोगों से झूठ बोल रहे हो, तो दैट इज़ द वेरी रॉन्ग थिंग ऑन आवर साइड, ऑन आवर पार्ट। तो गाइज इससे आप एक चीज़ सीख सकते हो कि अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ अगर आपको बोलनी है तो आप बोल सकते हो, पेरेंट्स आपकी हेल्प भी करेंगे। एंड अब गाइज मैंने पब्लिकली बोला कि आई एम गोना प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। एंड अभी मेरी एज 18 साल है, 21 साल में फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं फॉर द सिविल सर्विसेज। सो आई विल मेक श्योर दैट आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड 3 साल बाद दिव्यांश पांडे व्लॉग से दिव्यांश पांडे कुछ और बनना है। एंड अब तो बोल दिया तो करना है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो बोल दिया तो करना ही करना है। तो वैसे बाकी भी करते हैं व्लॉग को। एंड ये आपने जाना मेरे बारे में कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, है ना। पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो चुका है। एंड अब से गाइस जो नेक्स्ट व्लॉग देखोगे आप, उसमें मेरी पढ़ाई शुरू होगी फॉर द सिविल सर्विसेज एज वेल एज। अभी मेरी बुक्स आई नहीं है, मेरी बुक्स 1.5-2 महीने बाद मेरी बुक्स आएंगी BA की, तो वो मैं बाद में पढ़ूंगा जब मेरी बुक्स आएंगी। बाकी तो मैं अभी शुरू कर दूंगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज।
तो गैस अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, चेहरे पे स्माइल आई, आपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते कल सुबह 8 बजे। टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार है ना, तब तक के लिए बाय बाय। अरे 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 रुको 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 रुको, भागो मत भागो मत भागो मत भागो मत भागो मत। एक चीज़ तो मैं आपको बोलना ही भूल गया। ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद नेक्स्ट ईयर से मैं सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी शुरू कर दूंगा, तो तैयार रहो। बहुत मज़ा आने वाला जर्नी में। एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी देखोगे आप, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी। थैंक यू गाइस। व्लॉग्स होने वाले मस्ती मज़ेदार, पढ़ाई वाले।